Hello students. Now human respiratory system. In the human respiratory system, जिसके थ्रू ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, those are our nostrils, the tiny opening, pair of openings that are known as nostrils. Now ये nostrils कहाँ पे अंदर जाएंगे? It will go in the nasal cavity. ये जो ओपन होता है उसमें किसमें होगा? In the cavity called nasal कैविटी. अब नेजल कैविटी हमने न्यूट्रिशन में भी डिस्कस किया था. नेजल कैविटी फिर किस में होगा? ओपन फेरिंग्स में. किसके अंदर? फेरिंग्स. नाउ फेरिंग्स से जो रेस्पिरेटरी ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ये वाला पार्ट, दिस पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लॉटिस. दिस इज द रेस्पिरेटरी ओपनिंग, ग्लॉटिस. अब ये ग्लॉटिस एक फ्लैप के थ्रू कवर होगा दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. एंड जहां से ये ग्लॉटिस अटैच है दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स फ्रॉम वेयर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड, वाइब्रेशन इज डन. लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मूवमेंट्स के कारण. नाउ ग्लॉटिस. अब एक इंटरेस्टिंग थिंग, फेरिंग्स में दोनों ही ओपनिंग है. कौन कौन से दोनों ओपनिंग्स? रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स एज वेल एज फूड ओपनिंग. सो रेस्पिरेटरी ओपनिंग को हमने बोला ग्लॉटिस, उसके फ्लैप को एपिग्लॉटिस. ये कवर है इस तरह से, एपिग्लॉटिस ग्लॉट. ओके. अब फूड के ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट, जो कि फूड पाइप और एसोफेगस में जाएगा. रेस्पिरेटरी ओपनिंग विल गो लैरिंग्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया. दिस इज कॉल्ड एयर पाइप और ट्रैकिया. ट्रैकिया और एयर पाइप. बट जब हम खाना खाते हैं तो फूड डजेंट एंटर इन द ट्रैकिया. फूड पाइप एयर पाइप के तरफ नहीं जाता, ओनली इट गोज टूवर्ड्स द फूड पाइप. तो दोनों ओपनिंग तो एक पास है. सो हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज व्हेन वी स्वेलो द फूड ड्यूरिंग दैट टाइम क्विकली द एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस. बंद कर दिया, फूड चला जाएगा हमारे फूड पाइप एसोफेगस में, देन इट विल ओपन. अदरवाइज इट्स ओपन ऑलवेज बिकॉज कंटिन्यूअसली वी डू ब्रीदिंग. ओके, दैट इज वाई. नाउ ये जो ट्रैकिया है, a trachea is covered by a cartilaginous ring called and this is a cartilaginous ring. What is the purpose of this cartilaginous ring? कि हम जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर जो मसल्स हैं हमारे ट्रैकिया के एयर पाइप के वो ब्रेक ना हो. तो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट टिश्यू जो कि स्ट्रेच करेगा इसे और इट विल गिव इनफ स्पेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. So it protects, basically cartilage protects the trachea because of any kind of air pressure. Now this trachea divides into 2 parts. Singular part is called bronchus. एक को हम bronchus बोलेंगे, 2 को bronchi. Then each bronchus will enter each lungs. There are 2 lungs, left lung and right lung. तो lung के अंदर क्या enter हुआ हमारा? This bronchus. Then this bronchus will further divide into different small branches or parts. Those are called bronchioles. पहले ब्रांच को प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, देन फिर से उसकी स्प्लिटिंग सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, देन फिर से स्प्लिटिंग टेरसिरी ब्रोंकियोल्स. इस तरह से ये इट विल स्प्लिट. जस्ट इमेजिन अ ट्री. एक ट्री को इमेजिन करो जिसका एक मेन ब्रांच है, ठीक है, एक मेन ब्रांच है और फिर वो मेन ब्रांच सब ब्रांचेस में डिवाइड होगा. अब रिवर्स ट्री देख लो, ठीक है. दिस रूट इस साइड में और ट्री इस साइड. दिस इज द ट्रंक लाइक ट्रैकिया, देन मेन कुछ ब्रांचेस होते हैं लाइक ब्रोंकस, देन सब ब्रांचेस छोटे छोटे ब्रांचेस. तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ब्रोंकियोल्स. देन ईच ब्रोंकियोल, ये क्या हुए हमारे ब्रोंकियोल्स. देन ईच ब्रोंकियोल्स ends in a balloon like sac. एक छोटा सा balloon like structure में हर एक bronchiole end होगा. This balloon like part is called alveoli. क्या बोलेंगे इसे? Alveoli. What is the purpose of this alveoli? तो alveoli basically increases
ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक हो, CO2 रिलीज हो, इसके लिए एल्वियोली क्या करता है, लंग्स के सरफेस एरिया को बहुत बड़ा करता है. इनफैक्ट इट इज़ नोन दैट कि अगर हम सारे एल्वियोली को ओपन कर दे तो एक टेनिस कोर्ट से भी ज़्यादा एरिया हो जाएगा हमारे लंग्स का. So in this way it increases the surface area for maximum exchange of gases. Then alveoli में हो जाएगा हमारा exchange of gases and फिर further जो वो गैसेस हैं वो जाएंगे कहाँ. सो एल्वियोली में ब्लड वेसल्स ज्वाइन करते हैं हमारे हार्ट के, और ब्लड वेसल्स में कौन से, पल्मोनरी pulmonary vein will take the oxygenated ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर. तो पल्मोनरी वेन के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन से फिल हो जाएगा. देन पल्मोनरी वेन इसे लेके हार्ट को सप्लाई करेगा लेफ्ट साइड, एंड फिर बॉडी विल बी सप्लाइड विथ ऑक्सीजन रिच ब्लड. अब CO2 जो है वो हार्ट देगा इसे, यहाँ पे भी एल्वियोली में ही वो CO2 आएगा, एंड थ्रू अगेन ब्लड वेसल यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लेके आएगा CO2 एंड इट विल गिवन टू द alveoli, and through the alveoli exchange of gases takes place. Basically alveoli से हार्ट में, हार्ट से alveoli में CO2 निकल जाएगा, O2 पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाए. अब ये जो हमारा ब्रीदिंग है, अगर हम मैकेनिकल नंबर ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो इन 1 मिनट अराउंड 15 to 18 टाइम्स वी ब्रीथ इन 1 मिनट. एंड ये एल्वियोली के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया. देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन को हम एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में डिवाइड कर सकते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमारा ब्रीदिंग हो गया और सेल के बाहर हो गए, मतलब कि अभी जो हमारा ब्लड वेसल्स ने लिया ऑक्सीजन और CO2 दिया, फिर वो लेके गया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. उसके बाद हर एक टिश्यूज सेल्स के अंदर इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, यहाँ तक हमारा एक्सटर्नल हो गया. बट एज सुन एज द ऑक्सीजन रिचेज द सेल, तो सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ब्रीदिंग, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया. बाहर जो भी रेस्पिरेशन है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. मतलब ब्रीदिंग plus external respiration and internal respiration. In this way each and every cell does this process. हर एक सेल के अंदर ये प्रोसेस होगा, बिकॉज हर एक सेल को क्या चाहिए, एनर्जी. फॉर व्हाट, फॉर डूइंग द वेरियस लाइफ प्रोसेस, हर एक लाइफ प्रोसेस को करने के लिए. ये स्ट्रक्चर मैंने इसमें दिखाया है, लेफ्ट लंग में, राइट लंग में नहीं दिखाया, बट सेम थिंग, सेम स्ट्रक्चर इज देयर इन द राइट लंग ऑल्सो. लेफ्ट लंग क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, बिकॉज आवर हार्ट इज लोकेटेड, अ फिश लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड just towards the left lung, so it is a little bit small. Now mechanism of breathing. अब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे एक डायफ्राम, सो ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, ये जो लंग्स की कैविटी है, ये रिब्स के थ्रू कवर्ड होती है. सो रिब्स का मूवमेंट एंड डायफ्राम का मूवमेंट, डायफ्राम, दिस इज व्हाट, डायफ्राम. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपेंस एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी. इनहेलेशन में we need to fill our chest cavity with air. So during inhalation the ribs will try to make more space in the thoracic cavity. So ribs क्या होगा, outward और upward आएगा, outward, outward and upwards, upwards. Okay, कब रिब्स का ये मूवमेंट, ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हमें एयर फिल करना है. अब एक्सहेलेशन में सरफेस एरिया को कम करना है, सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स विल मूव डाउनवर्ड. जो अपवर्ड गया रिब्स वो हो जाएगा
डाउनवर्ड, और जो आउटवर्ड गया रिब्स वो हो जाएगा इनवर्ड। क्यों? स्क्वीज करने के लिए, सरफेस एरिया को कम करने के लिए। सो रिब्स विल मूव इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टू डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सलेशन, एयर को निकालने के लिए। नाउ डायफ्राम का मूवमेंट, डायफ्राम का मूवमेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन, ऑफ कोर्स एरिया बढ़ाना है, तो इट विल बी फ्लैटेंड, फ्लैट हो जाएगा, डाउनवर्ड आके फ्लैटेंड हो जाएगा। नाउ एक्सलेशन, एक्सलेशन में अब एरिया कम करना है तो वापस प्रीवियस पोजीशन में, दिस पोजीशन, डोम शेपेड पोजीशन में आ जाएगा, डोम शेपेड इट विल बी टू डिक्रीज। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन जब पूरी ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज हुई थोरेसिक कैविटी की, तो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और हमारी बॉडी में कम। विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल एरिया, एरिया तो इंक्रीज हो गया बट एयर उतना नहीं है, सो क्विकली ऑक्सीजन विल रश इनसाइड, क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर कम। अब ड्यूरिंग एक्सलेशन स्क्वीज हो गया, एरिया कम कर दिया इन एक्टिविटीज़ ने, सो अब अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा विथ कंपैरिजन टू आउटसाइड, सो CO2 रिच एयर विल कम आउट। सो दिस इज हाउ द mechanism of breathing takes place in human being. So we have completely discussed about the breathing, about the external respiration, about the internal respiration. Now let us see what is our next topic. यहाँ तक हो गया, अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, टिल दैट बाय बाय।